हेलो डियर स्टूडेंट, आज के क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन is 23.8 mmHg and 50 gram of urea is dissolved in 850 gram of water. Calculate the vapor pressure of the water for this solution and its relative lowering. तो यहाँ से हमें एक क्लियर कट आइडिया हो जाता है कि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और अगर हम बात करें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर is equal to mole fraction of solute। अब यहाँ पे देखिए सोल्यूट हमें क्या दे रखा है, यूरिया। और यूरिया एक ऐसा सब्सटेंस है जो ना तो डिसोसिएट होता, नाइदर डिसोसिएट और एसोसिएटेड when dissolved in water, तो इसके लिए जो वांट ऑफ फैक्टर है यानी आई है, जो हम कितना लेके चलेंगे, 1। तो यहाँ पे देखिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम कैसे लिखते हैं, दैट इज पी नॉट माइनस ऑफ पी डिवाइडेड बाय पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। पी नॉट यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सोलवेंट, वेपर प्रेशर ऑफ pure solvent that is water here, that this is represented by P naught is equal to what, this is 23.8 mmHg। next P हमारे पास क्या है, this is the vapor pressure of solvent in the solution, this is vapor pressure of solution भी बोल सकते हैं। क्यों है, क्योंकि जो यूरिया है एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, तो इसलिए जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ किसकी वजह से होगा, वोलेटाइल कंपोनेंट दैट इज वाटर। तो इसलिए जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो किसके बराबर आएगा, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर के बराबर आएगा, यानी जिसको हम V के बराबर ले, दिस इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन या फॉर सॉल्यूशन। तो ये हमें कैलकुलेट करना है, और x भी हमारे पास मोल फ्रैक्शन होते हैं। तो यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी RLVP कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मास ऑफ यूरिया दैट इज सोल्यूट, मास ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 50 ग्राम। यहां से हम इसका मोलर मास लिख लेते हैं। मोलर मास ऑफ यूरिया जो होता है हमारे पास वो 60 होता है। मोलर मास ऑफ यूरिया इज 60 ग्राम पर मोल। यहां से हम क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया is equal to, that is 50 divided by 60 mole, and when we solve this value, this is 50 divided by 60 and this value is equal to 0.833। these are the number of moles of urea। इसी तरह से हम क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर हमें कितना गिवन है, दिस इज डिसॉल्व्ड इन 850 ग्राम। मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 850 ग्राम। यहां से क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि मोल फ्रैक्शन के लिए चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर in 850 gram, this is 850 divided by 18 and this is equal to 850 divided by 18 is equal to 47.22 moles। तो यहां से अब हम निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज इक्वल टू, that is the number of moles of urea, 0.833 divided by 0.833 plus 47.22।
this is, or when we solve this value, this is equal to 0.833 divided by 0.833 plus 47.22, and this value is equal to 0.0172 या 3. Therefore, this is relative lowering in vapor pressure. Therefore, relative lowering in vapor pressure is equal to mole fraction, that is equal to 0.0173. और यहीं से हम सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर भी फाइंड आउट, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑफ वाटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कितना दे रखा हमें प्योर स्टेट में, कितना दे रखा 23.8. तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर लेते हैं. दिस इज बाय यूजिंग 23.8 माइनस ऑफ P divided by 23.8 is equal to 0.0173, or when we multiplied it 23.8, this is equal to 23.8 is equal to 0.412 minus of P, sorry यहाँ पे minus of P. Therefore P is equal to 23.8 minus of 0.412, therefore minus of 23.8, and this value is equal to 23.38 mmHg. आई होप आप सभी को समझ आया होगा. नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए. थैंक यू.